हे मिस्टर नुमानी मिस यार, मेरे हमनशी ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद आई मस्ट से कि खजिस्ता हादी से मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी शादी क्या हो जाएगी दरकज़ई से, इन सारी बातों से सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना वो ये कि यहाँ पर आयमा की शामत कब और कैसे आएगी, ड्रामे की आगे क्या सिचुएशन बनेगी कि मतलब इस लड़की को इसका सबक मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ टू मच जो ये लेटेस्ट एपिसोड में कर चुकी है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, थोड़ा सा परेशान भी। कुछ एतराज़ात हैं मेरे जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के स्टूडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पुराना लो, जैसे कदम इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बड़ी सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इस ड्रामे के अंदर ना राय का पहाड़ बनाया गया, एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करके दिखाया गया है कि जैसे ये बहुत बड़ी बात है कि एक सिगरेट को अरेंज करना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या कैसे में आज के दौर में किसी हॉस्पिटल के अंदर, आप सिगरेट हॉस्टल के अंदर तो अरेंज कर ही नहीं सकते, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी है। मेरे ख्याल से इस सिनेरियो को जैसे पोर्ट्रे किया गया ना, जो जहाँ से स्टार्ट लिया गया कि उनको ज़रूरत सिर्फ एक सिगरेट की थी और वहाँ से फिर जो वो सारा सर्कल बन गया कि मतलब ऐसे में तुम्हें सीनियर्स के पास ही जाना है, उन्हीं से रिक्वेस्ट करनी है और फिर वो सीनियर्स जो हैं वो इतनी सारी प्लानिंग करके आपको फंसा देंगे। यस, आप किसी के बैग के अंदर इतने ढेर सारे सिगरेट डाल के और फिर कोई भी इस तरह का काम करके कि यहाँ पर ये तो नशावर चीज़ डाल दी और फिर आपने कंप्लेन कर दी या कोई भी प्लानिंग की, तो आप एक बड़ी ट्रबल में फंस सकते हो, वो एक फैक्ट है। लेकिन जिस तरह से आपको ये दिखाया गया ना कि मतलब उनको ज़रूरत सिर्फ एक सिगरेट की थी और वो सीनियर्स के पास चली गई और वहाँ पर जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, ख़ुद हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं और फिर वो इतना बड़ा सिगरेट की जगह बैग उठा कर लेकर आ रही हैं, तो ये तो ख़ुद से आप ट्रबल को दावत दे रहे हो। जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हों, वहाँ पर आपका दिमाग क्यों नहीं काम करेगा कि भैया यहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ कोई भी साजिश कर सकता है। और फिर इतने सारे जो कोइंसिडेंट दिखा देते हैं कि मतलब एंड टाइम पे वहाँ पर लैब में नहीं मौजूद थी खजिस्ता की फ्रेंड, उसके पाँव में कोई चुभ रहा था जूता, वो भी चली गई। वहाँ पर जो छोटी लड़की थी वो भी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब हर एंगल से खजिस्ता को ही आगे कर दिया। कॉलेज की कैंटीन से यहाँ पर सिगरेट नहीं मिल सकती थी, या सिगरेट तो बहुत ही जैसे कोई नायाब चीज़ है आज के दौर में, उसको अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें बिल्कुल भी रियलिटी से मैच नहीं करती और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कुछ सॉलिड रीज़न दिखाते, ठीक है वो ड्रामे के अंदर स्पाइस ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग्स वाला एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, यस, उसके ऊपर तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का करियर तबाह हो जाता है। तो यहाँ पर एक लड़की अगर कोई ऐसा काम कर रही है तो उसका सिनेरियो डिफरेंट दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स को यूज़ करना छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और अगर इस तरह का कोई सीन आप करते हो तो आपके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन क्या आपकी पूरी ज़िंदगी दांव में लग सकती है, लेकिन सिनेरियो सॉलिड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझ में ये नहीं आता, क्या वार्डन जो कि इतना एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बंदा होता है, जो किसी भी गेट पर खड़ा होता है, वहाँ पर वो एक लड़की को बुला के कोई पार्सल दे रहा है, तो क्या वार्डन से सबसे पहले नहीं ये पूछा जाना चाहिए कि भाई तुझे कौन आकर दे के गया, जबकि वो सीन के अंदर क्लियरली ये बात कह रहा है कि मुझे तो ये कॉलेज के ही हॉस्टल के ही लोगों ने आकर ये पैकेज दिया। तो अगर हॉस्टल के ही लोगों ने आकर पैकेज दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग तो बहुत आराम से मिलनी चाहिए, या वो वार्डन कम से कम ये तो कह सकता है कि हाँ इस लड़की को तो मैं डिलीवर कर रहा हूँ लेकिन दिया मुझे लड़कों ने है, तो यहाँ पर भी मामला रिजॉल्व हो सकता था। इस सीन को ना मेरे ख्याल से लेटेस्ट एपिसोड को बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया जैसे मुझे अच्छे से याद है ब्रेकिंग बैड एक सीज़न है, वहाँ पर एक एपिसोड थी बग के ऊपर, उस एपिसोड का नाम ही बग था, जिसमें उन ट्री के अंदर एक मक्खी आ जाती है और वो पूरी एपिसोड सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर बनी है कि अब आपने इस मक्खी को अपनी लेबॉर्ट्री से कैसे निकालना है। उनका फिर आपको पता है कि वो हॉलीवुड की प्रोडक्शन और वहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि उन्होंने वाकई दिखाया कि मक्खी को लेबॉर्ट्री से बाहर निकालना कितना इंटरेस्टिंग है। आप आराम से 30-40 मिनट की वो एपिसोड सुकून से बैठ के देखोगे और आप बोर नहीं होगे। लेकिन इस ड्रामे के अंदर भी यहाँ पर एक सिगरेट को जितना बड़ा इशू बनाकर ये सारा सीन क्रिएट किया गया ना, इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप किया, लेकिन मैं स्टार्ट के सिनेरियो पे थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। वहाँ पर उसकी जगह कोई और पॉइंट दिखाते, किसी और तरीके से खजिस्ता को फंसाने की कोशिश करते हुए दिखाते आयमा को, तो वो ज़्यादा समझ में आना था। अच्छा, फिर आपको दिखाया गया कि हादी को ब्लंटली उसका बाप ये कह रहा है कि तुम अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दो, अपनी सिम उठाकर बाहर फेंक दो, और उससे पहले यहाँ पर खजिस्ता बहुत ज़्यादा उसको अच्छा पॉइंट बता चुकी है कि किसी न किसी ने तो कॉल की होगी ना, वो कौन शख्स था जिसने कॉल की। वो बजाय इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने, उसका दिमाग ही जैसे काम नहीं कर रहा। लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि हादी जो है वो अपने बाप के कहने पे बड़ा चुन्ना काका बन के जाके अपनी सिम भी चेंज करके नया नंबर लेके
कॉल भी कर रहा है खजिस्ता को, वो ये सोच ही नहीं रहा कि मेरा बाप इस तरह की बात क्यों कह रहा है, और नंबर का बड़ा डायरेक्टली कनेक्शन बनता है। जिस टाइम खजिस्ता ये बात कह देती है कि हाँ किसी न किसी ने तो कॉल की होगी, तो उसका क्यों नहीं ध्यान गया डायरेक्टली अपने भाई के ऊपर कि हाँ ऐसे में मेरे ही नंबर से कुछ ना हुआ हो, या वो डायल नंबर में जाकर चेक भी तो कर सकता है। चलो मान लो अगर नंबर उसने डायल नंबर से डिलीट कर दिया, तो फिर भी उसको ये सोचना तो चाहिए कि नंबर का ही सीन था और मेरा नंबर चेंज करवाने की क्यों कोशिश की जा रही है। यानी कि चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी, एक आम इंसान बड़े आराम से समझ सकता है, लेकिन उन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके उसको प्रेजेंट किया। तो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आयमा की शामत कैसी आएगी। आयमा की शामत कुछ इस तरह से आएगी कि आपको दिखाया गया कि एटलीस्ट यहाँ पर हादी की फैमिली थोड़ी सी समझदार ज़रूर है, ख़ासतौर पर बाप का और माँ का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। माँ को दिखाया गया बड़ी इमोशनल है, कभी वो अपने बच्चे की साइड लेना शुरू हो जाती है, कभी खजिस्ता के खिलाफ हो जाती है, मतलब वो बस किसी भी सूरत में अपनी फैमिली को अच्छा यूनाइट होते हुए देखना चाहती है। इस वजह से नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि बाप जो है वो अपने बेटे हसन से बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी फैमिली को तबाह ना करो, तुम अपने भाई के ऊपर इतने ज़्यादा कातलाना हमले कर चुके हो, पहले तुमने लेबॉर्ट्री में उसको ट्यूब देकर मारी, यहाँ पर कोई नफ्स फट जाती तो शायद वो मर ही जाता, अब तुम उसके ऊपर ड्रग्स जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुमने उसके नंबर से कॉल कर दिया, यहाँ पर ये सारा कुछ जो तुमने ड्रामा रचाया है मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जब ये सारी बातें हादी की माँ सुनेगी तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत तड़पेगी कि मेरा एक बच्चा दूसरे बच्चे के इतना खिलाफ क्यों हो चुका है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, आपको अपनी भांजी भतीजी से चाहे जितना मर्जी प्यार हो, आपको कोई लड़की चाहे लाख अच्छी लगी हो, लेकिन आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आपके अपने बच्चों में, ख़ास तौर पे बेटों में कोई दरार पैदा हो। माँ बहुत सख्त एक्शन लेती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको इंटरेस्टिंग सीन ये दिखाया जाएगा जो मैं बात कर रहा था ना, कि यहाँ पर आयमा की शामत कैसी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयमा जिस टाइम रिक्वेस्ट कर रही होगी, बल्कि आयमा ने क्या रिक्वेस्ट करनी है, हसन पहले डायरेक्टली आयमा से बात करेगा कि मेरे पापा को बड़ा सॉलिड शक पड़ गया मेरे पे, और वो जैसे ही इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो डेफिनेटली मेरा नाम सामने आने वाला है, और मैं अपना नाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे से कि ऐसे में ये सारा कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये सारा कुछ मैंने हमेशा किया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे से शादी नहीं करना चाहता, तुम चाहती हो कि खजिस्ता को दरमियान से निकाला जाए, और उसी के लिए मैं सारी प्लानिंग्स कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें हमेशा से सपोर्ट किया, लेकिन अगर बाप को पता चल जाती है सच्चाई तो ऐसे में तुम्हारा नाम मैं लूँगा। तो आगे से आयमा ये कहेगी, उसको रिक्वेस्ट करेगी कि नहीं, किसी भी वजह से बस तुमने मेरा नाम नहीं आने देना, तुम्हें तो पापा फिर भी माफ़ कर देंगे, तुम अगर अपनी गलती बना लेते हो ये तो फिर भी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरा नाम ले लोगे तो मैं कभी भी हादी की नहीं हो पाऊंगी। तो इस तरह की जब वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी ये बातें आगे से हादी की माँ सुन ले। जब हादी की माँ को पता चलेगा कि ऐसे में हमारी घर की ही बंदी ये सारी चालें चल रही है, और इसी वजह से शायद हादी जो है वो अब बिल्कुल भी इसको लाइक नहीं करता, चाहे ये लाख अच्छी है, दिखने में प्यारी है, लेकिन अगर आपकी अच्छी हरकतें नहीं होंगी, अगर आप गलत मलत प्लानिंग्स करेंगी, अपनी फैमिली को तबाह करने की कोशिश करेंगी अपने कुछ स्पेसिफिक मकासद के लिए, तो वहाँ पर डेफिनेटली जब आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी तो आप बहुत बुरे तरीके से बदनाम होने वाले। तो मुझे लगता है कि आयमा की रियलिटी क्लियर होगी कुछ इस तरह से। दूसरी तरफ आपको दिखा दीजिएगा कि कॉन्वोकेशन होगी, वहाँ पर चली गई खजिस्ता अपने दरगज़ई के पास, और दरगज़ई के पास जाकर जो तमाशा होना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी शायद डेथ हो जाएगी। यानी कि दरगज़ई का जो बाप दिखाया गया दाजी, उनके मरने से पहले शायद दरगज़ई की डेथ हो जाए और फिर उसके काम पेंडिंग हो जाए, और आगे से फिर आपको दाजी की भी डेथ दिखाई जा सकती है। तो ड्रामा इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सीन पोर्ट्रे करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिखाने वाले हैं लोग, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। अच्छा दोस्तों, हमेशा से लोग मुझे कहते रहे हैं कि अपने घर का टूर कराएं, अपना स्टूडियो के अलावा भी बाकी एरियाज़ को दिखाएं कि मतलब किस तरह का है आपका ओवरऑल घर। मैंने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल तो नहीं, लेकिन एक ट्रेलर टाइप की वीडियो बनाई है। अगर आपकी नज़रों से वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस होता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके सारे में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।